ओके, तो रिलेशन की बात करें अगर हम इनके बीच में, तो रिलेशन क्या होता है, पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी, आपने फॉर्मूला पढ़ा है, और यहां से आप P इज इक्वल्स टू सीआरटी भी कह सकते हैं। यानी कि बड़ा ही सिंपल सी बात है, प्रेशर को अगर कंसंट्रेशन में कन्वर्ट करना है तो आरटी से डिवाइड करना पड़ेगा, कंसंट्रेशन को प्रेशर में कन्वर्ट करना है तो आरटी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, यहाँ पे T जो होता है हमेशा याद रखिएगा, T हमेशा केल्विन में होता है, केल्विन में होता है, और R की वैल्यू आपको पता ही है, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी लगा रहा है तो R की वैल्यू 0.0821 या फिर अप्रोक्सीमेटली इज इक्वल्स टू 1/12। यूनिट क्या होती है, लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल, ये होता है यूनिट। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन P एंड C। ओके, P और C के बीच में ये रिलेशन होता है। क्लियर है? ठीक है, आई थी बात समझ में? ओके, तो ये आपका यूनिट ऑफ रेट हो गया। रिलेशन भी आप निकाल सकते हैं, यानी कि कंसंट्रेशन को प्रेशर में कन्वर्ट करना है तो आरटी से आप मल्टीप्लाई कर देंगे, आरटी से आप मल्टीप्लाई कर देंगे, और इस तरह से आप काम करेंगे। ठीक है, यहां तक कोई समस्या? ओके, आगे बात करते हैं। अब हमें ये समझना है कि रेट ऑफ रिएक्शन हमने निकाला था, रेट ऑफ रिएक्शन तो हमने निकाला है, यूनिट भी निकाली है, रेट ऑफ रिएक्शन का हमने ये एक्सप्रेशन बनाया है। लेकिन ये एक्सप्रेशन किसके लिए है? हमने एक सिंपल रिएक्शन लिखा था, A प्लस बी गिव C प्लस डी, यानी कि यहाँ पे कोई स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट नहीं था। या फिर ऊपर की बात करें तो ऊपर हमने रिएक्शन माना था A गिव B, कोई स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट नहीं आया था, यानी कि स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 लिया था हमने, यानी कि तब की बात कर रहे थे हमने, तब के लिए रेट निकाला था जब स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 हो। अगर स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 ना हो तब थोड़ा सा देखते हैं क्या होगा, तब जरा देखें। ठीक है, ओके, तो लिख लीजिएगा, रिलेशन बिटवीन रेट ऑफ डिफरेंट स्पीसीज, स्पीसीज का मतलब रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, ठीक है, इन अ जनरल केमिकल रिएक्शन, जनरल केमिकल रिएक्शन, जनरल केमिकल रिएक्शन का मतलब जनरलाइज्ड फॉर्म में हो, कुछ स्टैक्योमेट्री भी दी गई हो। ठीक है, अभी तक तो आपने सिंपल रिएक्शन के लिए आपने वो रिलेशन देखा था, जनरल रिएक्शन के लिए वो आपने नहीं देखा था। तो हम जरा बात करते हैं जनरल रिएक्शन की। ठीक है, ओके, जरा समझिएगा। मान लीजिए एक रिएक्शन है 2A गिव 3B, ये एक रिएक्शन। T बराबर 0 पे अगर मैं मान रहा हूं इसका कंसंट्रेशन कुछ A था, इसका 0 था, और T बराबर T पे इसके A में से 2x टूटा तो इसका 3x बनेगा, है ना? अब अगर मैं रेट ऑफ A निकालूं तो ये क्या आ जाएगा, आप देख रहे हो, ये आ जाएगा प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट -2x, और माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस, यानी कि ये आ जाएगा 2x डिवाइड बाई टी। और रेट ऑफ बी निकालूं अगर मैं तो ये क्या आएगा, रेट ऑफ बी निकालूं तो क्या आएगा, 3x माइनस 0 यानी कि 3x बाई टी। यहाँ पे आपको एक चीज तो समझ में आ रही होगी कि जैसा कि ऊपर आपने देखा था कि रेट ऑफ रिएक्शन जो हमने लिखा था माइनस डेल्टा ए बाई डेल्टा टी बराबर माइनस डेल्टा बी बाई डेल्टा टी बराबर प्लस डेल्टा सी बाई डेल्टा टी, यहाँ पे प्लस डेल्टा डी बाई डेल्टा टी। इस केस में ये नहीं होने वाला है, इस केस में ये नहीं होने वाला है, क्योंकि अगर मैं रेट ऑफ ए विच इज, इसको थोड़ा सा इस तरह से लिखूं, इसको थोड़ा सा इस तरह से लिखूं मैं कि रेट ऑफ ए विच इज माइनस ऑफ डेल्टा ए बाई डेल्टा टी।
और रेट ऑफ बी की बात करो विच इज प्लस ऑफ डेल्टा बी बाई डेल्टा टी। तो यहाँ पे देख रहे हैं अभी बराबर नहीं है, माइनस ऑफ डेल्टा ए बाई डेल्टा टी नॉट इक्वल्स टू प्लस ऑफ डेल्टा बी बाई डेल्टा टी, बराबर नहीं है। ये 2x बाई टी है, ये 3x बाई टी है। ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन की अगर बात कर रहा हूं तो ये एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। रेट ऑफ रिएक्शन की अगर मैं बात कर रहा हूं, रेट ऑफ रिएक्शन की, तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो किसी के भी टर्म में लिखा जाए इक्वल आना चाहिए। किसी के भी टर्म में लिखा जाए, ये बड़ी जरूरी बात है कि रेट ऑफ रिएक्शन को किसी के भी टर्म में लिखा जाए वो बराबर आना चाहिए। ठीक है, वो बराबर आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे तो बराबर नहीं आ रहा है, यानी कि कुछ करना पड़ेगा हमें बराबर करने के लिए। तो क्या करें हम, यहाँ पे अगर इसमें अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं और इस पूरे में अगर मैं 3 से डिवाइड कर दूं, यानी कि बेसिकली 2 से डिवाइड क्यों, 2 इज स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट, 2 इज स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट। स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट से मैं डिवाइड कर दूं तो ये भी आ जाएगा x बाई टी, ये भी आ जाएगा x बाई टी, बराबर आ जाएगा कि नहीं। यानी कि कहने का मतलब अगर रेट ऑफ ए में अगर मैं उसके स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड कर दूं देन आई विल गेट रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। रेट ऑफ ए, दो चीजें हैं यहाँ पे, एक रेट ऑफ ए या रेट ऑफ बी और दूसरा है रेट ऑफ रिएक्शन। दो चीजें हैं, दोनों अलग अलग चीजें हैं। रेट ऑफ ए में अगर मैं उसके स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड करूंगा तब मुझे जो मिलेगा वो x बाई टी आएगा और वो रेट ऑफ रिएक्शन। यानी कि यहां से अगर मैं कहूं रेट ऑफ रिएक्शन की बात करूं, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, तो इसको मैं लिखूंगा रेट ऑफ ए डिवाइड बाई स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ ए and that should be equals to rate of b, rate of b divided by stoichiometric coefficient of b। ठीक है, rate of a divided by stoichiometric coefficient of a and that must be equals to rate of b divided by stoichiometric coefficient of b। यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, फिर से लिखूंगा इस चीज को, तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वो हो जाएगा माइनस ऑफ डेल्टा ए बाई डेल्टा टी और उसमें स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है 2 है, 2 डेल्टा टी, और ये किसके बराबर होगा प्लस ऑफ डेल्टा बी बाई 3 डेल्टा टी, ये रेट ऑफ रिएक्शन होगा। तो दो चीजें हैं, एक रेट ऑफ रिएक्शन और एक रेट ऑफ ए या रेट ऑफ बी। ठीक है, रेट ऑफ ए या रेट ऑफ बी और नेक्स्ट होता है रेट ऑफ रिएक्शन। रिलेशन क्या होता है, रेट ऑफ ए में अगर स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट से मैं डिवाइड कर दूं देन आई विल गेट रेट ऑफ रिएक्शन। तो ये बड़ा ही एक इंपॉर्टेंट सा है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। फॉर जनरल रिएक्शन, फॉर अ जनरल रिएक्शन, फॉर अ जनरल रिएक्शन, एक कोई जनरल रिएक्शन है, कौन सा, ए प्लस बी बी गिव सी सी प्लस डी डी। इसके लिए जो आप रेट का एक्सप्रेशन लिखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा इसके लिए वो हो जाएगा माइनस ऑफ डेल्टा ए बाई ए इंटू डेल्टा टी एंड दैट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ डेल्टा बी बाई बी इंटू डेल्टा टी, ये होगा प्लस ऑफ डेल्टा सी डिवाइड बाई सी इंटू डेल्टा टी और ये होगा प्लस ऑफ डेल्टा डी बाई डी इंटू डेल्टा टी। ओके,
ठीक है, यहाँ तक रेट ऑफ रिएक्शन समझ में आ गया, कैसे निकालेंगे? रेट ऑफ रिएक्शन समझ में आ गया, जरा बताइएगा। एक क्वेश्चन कर लेते हैं। राइट द रिलेशन बिटवीन rate of reaction and rate of reactant or product for following reaction. For following reaction. Reaction क्या है? तो reaction है आपका 2A plus 5B give 6C. ठीक है, इसके लिए आपको रिलेशन बताना है रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में। जरा बता दीजिए क्या होगा, जरा बता दीजिए जल्दी से, कॉपी में आप जल्दी से ये करके बता दीजिए, जल्दी से ये कॉपी में करके बता दीजिए। 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ मैं आपको। कर दिया? चल, अब मैं लिखता हूँ, अब मैं लिखता हूँ इसके लिए रिलेशन। तो रिलेशन क्या बनेगा इसका? बड़ा ही आसान सा काम है। रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा, अच्छा रेट ऑफ ए क्या होगा? रेट ऑफ ए अगर मैं बात करूं तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ डेल्टा ए डिवाइड बाई 2 डेल्टा टी। रेट ऑफ बी क्या होगा? सारा चीज मैं लिख दूं। रेट ऑफ बी जो होगा वो होगा माइनस ऑफ डेल्टा बी बाई 5 डेल्टा टी। और रेट ऑफ सी क्या होगा? रेट ऑफ सी जो होगा माइनस ऑफ डेल्टा, सॉरी प्लस ऑफ डेल्टा सी डिवाइड बाई 6 डेल्टा टी। और रिलेशन क्या बनना है? तो रिलेशन बनना है आपका रेट ऑफ रिएक्शन का, रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा दैट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ, सॉरी अरे यार मैंने गलती कर दी, रेट ऑफ ए के लिए स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड नहीं करते हैं, रेट के लिए नहीं, रेट ऑफ रिएक्शन के लिए डिवाइड करते हैं ना, गलती हो गई। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वो होगा माइनस ऑफ डेल्टा ए डिवाइड बाई 2 डेल्टा टी, and that is equals to minus of delta b divided by 5 delta t, and that is equals to plus of delta c, plus of delta c divided by 6 delta t, 6 delta। ये रेट ऑफ एक्सप्रेशन, रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन होगा। ठीक है, ओके। चलिए ऐसे में 2-3 क्वेश्चंस देता हूं आपको, एज अ होमवर्क करना है आपको। क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है कि 5A प्लस 6B गिव 8C। इसके लिए रिलेशन बताना है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है 2H2O गिव 2H2O। आप जानते हैं H2O2 खुद ही खुद डिकम्पोज हो जाता है, तो इसके लिए बनाना है आपको घर से होमवर्क। N2 प्लस 3H2 गिव
2NH3 इसके लिए बनाना है। नेक्स्ट 2SO2 प्लस O2 गिव 2SO3 इसके लिए बनाना है। नेक्स्ट हाफ A प्लस 1/3B गिव्स 1/5C इसके लिए बनाना है। ठीक है, एक और क्वेश्चन है मेरे पास। एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि एक रिएक्शन दिया गया है 2A प्लस 3B, इसको हम यहाँ पे करेंगे गिव 5C। ये रिएक्शन है, कह रहा है ए नॉट जो है, ए नॉट यानी कि इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए वो 10 मोलर है, और एटी जो कह रहा है वो 5 मोलर है, यानी कि आफ्टर सम टाइम टी 5 मोलर हो गया, और टी जो है वो कह रहा है 20 सेकेंड है, इज 20 सेकेंड। तो पहला क्वेश्चन है इसमें, कैलकुलेट रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ ए। रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ ए मतलब रेट ऑफ ए, ओके, ऐसे भी लिखा जा सकता है। दूसरा रेट ऑफ रिएक्शन, तीसरा जो फाइंड करना है, वैल्यू ऑफ माइनस ऑफ डेल्टा बी बाई डेल्टा टी एंड डेल्टा सी बाई डेल्टा टी, इसकी वैल्यू भी फाइंड करनी है। 2 मिनट में जरा कीजिएगा इस क्वेश्चन को, मैं 2 मिनट में आता हूं। ओके, हो गया, कॉपी पे किया आप लोगों ने? हो गया, इसको किया? चलिए मैं करता हूं। तो सबसे पहले तो एक काम करेंगे हम, रेट ऑफ ए बराबर 1/4, रेट ऑफ रिएक्शन 1/8। ओके, अथर्व ने किया है, अथर्व ने भेजा है मुझे ये रेट ऑफ रिएक्शन जो बोला है उन्होंने 1/8 है। ओके गुड, चलिए हम देख लेते हैं, जरा मैं देख लेता हूँ, बताता हूँ आपको कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो एक काम कीजिए, डेल्टा ए निकाल लीजिए, डेल्टा ए माइनस ऑफ डेल्टा ए। डेल्टा ए जो होगा वो 5 माइनस 10 यानी कि -5, माइनस ऑफ डेल्टा ए जो होगा वो आ जाएगा 5 मोलर, माइनस ऑफ डेल्टा ए इज 5 मोलर। अच्छा, टाइम दिया गया है 20 सेकेंड, 20 सेकेंड। तो सबसे पहले रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ ए यानी कि माइनस ऑफ डेल्टा ए बाई डेल्टा टी, ये आ जाएगा 5/20, यानी कि 1/4। यूनिट साथ में जरूर बतानी है, मोल पर लीटर पर सेकंड, है ना। दिस इज पहले क्वेश्चन का जवाब है ये पहले क्वेश्चन का जवाब है, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ ए, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ ए। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा,
तो दूसरा क्वेश्चन का जवाब मेरा देख लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन का जवाब रेट ऑफ रिएक्शन, ये क्या होगा? तो ये बेसिकली रेट ऑफ ए, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ ए डिवाइड बाय स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट व्हिच इज 2। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? 1/4 एंड होल डिवाइड बाय 2 व्हिच इज 1/8 मोल पर लीटर पर सेकंड, है ना? ये हो जाएगा, ये रेट ऑफ रिएक्शन निकाल लिया। तीसरा माइनस ऑफ डेल्टा बी बाय डेल्टा टी पूछ रहा है, तो तीसरे के लिए आपको एक्सप्रेशन बनाना पड़ेगा। एक्सप्रेशन कैसे बनेगा? तो स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है 2, 3 और 5, तो ये आ जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन जो आ जाएगा वो आ जाएगा -1/2 डेल्टा ए बाई डेल्टा टी इज इक्वल्स टू -1/3 delta b by delta t, and this is equals to 1/5 delta c by delta t। रेट ऑफ रिएक्शन हमें पता है क्या है, 1/8। माइनस ऑफ डेल्टा बी बाई डेल्टा टी की वैल्यू पूछ रहा है, तो माइनस ऑफ डेल्टा बी बाई डेल्टा टी बराबर क्या आ जाएगा? 3 इंटू आर ओ आर, यानी कि 3 इंटू 1/8 विच इज 3/8 मोल पर लीटर पर सेकंड। ठीक है, प्लस ऑफ डेल्टा सी बाई डेल्टा टी किसके बराबर होगा इस एक्सप्रेशन से? 5 इंटू आर ओ आर, 5 इंटू आर ओ आर विच इज इक्वल टू 5/8 वॉट मोल पर लीटर पर सेकंड। इज इट क्लियर? ठीक है, तो ये तीनों क्वेश्चन का जवाब आपने यहाँ पे निकाल लिया। बताइएगा कोई कंफ्यूजन, किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना है यहाँ तक? बताइएगा। क्लियर है, ओके। तो एक और क्वेश्चन मैं दे देता हूँ एज अ होमवर्क, आप करके मुझे कल बताएंगे, और आज के लिए हम इतना ही करते हैं। ठीक है, एक आध क्वेश्चन मैं और दे देता हूँ, लिखिएगा। द फॉर्मेशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ NH3 फ्रॉम N2 एंड H2। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ N2, समझ रहा है ना? रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ N2 लिखा है, ये is 1.5 into 10 raised to the power -3 मोल पर सेकंड, मोलर पर सेकंड। क्वेश्चन है कैलकुलेट रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ, कैलकुलेट रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ, पहला रिएक्शन है, अगर मैं रिएक्शन को इस फॉर्म में लिखूं N2 + 3H2 गिव 2NH3, अगर मैं इस फॉर्म में लिखूं तब रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? दूसरा, अगर मैं रिएक्शन को इस फॉर्म में लिखूं तो क्या होगा रेट ऑफ रिएक्शन? और तीसरा, अगर मैं रिएक्शन को इस फॉर्म में लिखूं 2N2 + 6H2 गिव 2NH3, इस फॉर्म में, तो क्या होगा रेट ऑफ रिएक्शन? ओके, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी दे देता हूँ, और भी कुछ क्वेश्चंस मैं दे देता हूँ आपको, देखिएगा। एक क्वेश्चन और दे देता हूँ, बस एक क्वेश्चन और, आसान सा क्वेश्चन है। फॉर, उसे कलम से लिखता हूँ, फॉर अ गैसियस reaction, for a gaseous reaction 2A give 3B, यानी कि ये भी गैस में है और ये भी गैस में है। 2A give 3B, pressure of A changes from
changes from 2 ATM to 1.5 ATM, 2 ATM से 1.5 ATM में कन्वर्ट हो गया इन 10 सेकंड। ठीक है, कैलकुलेट, इसमें पहला क्वेश्चन है ROR और यूनिट बतानी है इन ATM पर सेकंड, ATM पर सेकंड में। दूसरा ROR इन मोलैरिटी पर सेकंड में, यानी कि मोल पर लीटर पर सेकंड में। और तीसरा जो बताना है प्रेशर ऑफ बी, ठीक है, इन सेम टाइम इंटरवल, प्रेशर ऑफ बी इन सेम टाइम इंटरवल। दिस इज योर होमवर्क, ये आपको करके लाना है। ओके, आज के लिए इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे बात करेंगे। ठीक है, कीजिएगा, डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में इसके ये जो प्रॉब्लम्स है इसको डिस्कस करेंगे, और फिर हम डिफरेंट टाइप ऑफ रेट्स की बात करेंगे, और फिर हम बात करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। ओके, तो ये नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू।